गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मंडे को जो शेयर ज़्यादा फोकस में रहेंगे वो 10 शेयर मैं आपको बताता हूँ। उनमें से एक शेयर या दो शेयर आप ख़रीद लें। जिनके पास ज़्यादा डेबिट अकाउंट में पैसा है वो दो तीन शेयर पे दाव लगा सकते हैं। उनमें सबसे पहला है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। आप खुद देखेंगे ये शेयर अभी बहुत ही लो प्राइस पे है। एक टाइम आएगा जब कुछ ही दिनों में या हफ्तों में ये शेयर डबल प्राइस पे होगा। यानी अभी अगर ये 763 रुपये 70 पैसे का है तो ये 1500 तक जा सकता है। 1200 मैंने इसका टारगेट दिया, लेकिन 1500 तक भी क्रॉस कर सकता है। हो सकता है 2000 भी टच कर ले कुछ ही महीनों में। तो इस पे भी आप दाव लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं 22 तारीख को ये ओपन हुआ था 757 रुपये पे और चलते चलते ये 833 रुपये 70 पैसे तक चला गया। तो इस पे अगर आप इसको ख़रीदते हैं तो इसमें ये वेट नहीं करना है कि ये 833 या 40 चला गया तो अब मैं होल्ड रखूँगा, नहीं, इसको बेच देना है। क्योंकि ये फिर वापस आएगा। वॉलीटाइल शेयर है बहुत ज़्यादा और बहुत ऊपर नीचे होता है। अगर अपर सर्किट लग जाता है तो रुक जाता है, ठीक नहीं। अगर ये अपर सर्किट से नीचे रहता है तो इसको सेल कर देना है और वेट करना है कि ये आपको अगले दिन फिर लो की प्राइस पे मिले। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो इसमें बने रह सकते हैं। तो ये एक पहला शेयर मैं आपको बताता हूँ। दूसरा शेयर है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये शेयर भी अभी सस्ते में है क्योंकि ये कई महीनों से ट्रेड कर रहा था 24 रुपये और 25-26 बस इसी के अंदर, लेकिन अब ये भागना शुरू हो गया है। अभी ये अपर सर्किट में क्लोज़ नहीं हुआ, तो मंडे को ये अपर सर्किट में क्लोज़ होगा। इस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसको होल्ड भी रख सकते हैं। 30 रुपये 50 पैसे तक इसका पहला जो टारगेट हो सकता है वो कल ही अचीव हो जाए। अगर आप इसको ख़रीदते हैं तो ये भी फ़ायदा आपको प्रॉफिट देगा। इसको एक हफ़्ते 2 हफ़्ते के लिए आप होल्ड पे रख सकते हैं। जहाँ भी रेड होता है तो मेरा मानना है कि इस हर एक शेयर को निकाल देना चाहिए। अगर जब मार्केट में करेक्शन होती है तो होल्डिंग को सब निकाल देनी चाहिए ताकि प्रॉफिट बुक हो जाए। टेक महिंद्रा पर भी आप दाव लगा सकते हैं क्योंकि ये अभी नीचे आया हुआ है और डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा। इसलिए 1510 पर 1510 या 15 पर आप इसको ख़रीद के रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अगर तो ये आपको 10 20 30 जितना भी आपको देता है इसको ख़रीद के और साथ ही बेच के निकल जाए। तो अगर लॉन्ग टर्म नज़रिया हफ्ते का तो ये आपको 1650 तक जा सकता है, ज़्यादा ही जा सकता है। और आने वाले वक्त में ये शेयर काफ़ी ऊंचाई तक जा सकता है। तो इस पे भी नज़र बनाए रखें और जहाँ भी प्रॉफिट मिलता है बुक करके निकल जाएं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी आप दाव लगा सकते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी जो है ना पहले रुकी हुई थी, अब चलना शुरू हो गई। तो बैंक निफ्टी अच्छा कर रही है, इसलिए बैंकिंग सेक्टर जो है PSU तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस पर भी आप दाव लगा सकते हैं। 495 या 498 तक अगर मिल जाए तो ख़रीद के इसको भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके आप ख़रीदें और साथ ही प्रॉफिट बुक कर लें। यानी अगर ये आपको 10 रुपये भी देता है 15 रुपये भी देता है तो निकल के साइड हो जाएं, एग्ज़िट हो जाए और अगली दफ़ा फिर ख़रीदें। इस पे भी नज़र आप बनाए रखें। ICICI बैंक पे भी नज़र रखें आप। इसका रिज़ल्ट भी है। रिज़ल्ट आते आते ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसको अगर ये 758 पर है तो 750 पर भी अगर मिल जाए तो जो भी आपको प्रॉफिट होगा तो उसको बुक कर लो, निकल जाए। रिज़ल्ट के बाद अगर नेगेटिव आया तो ये गिर सकता है। तो इसका असर एक्सिस बैंक पे भी हो सकता है। तो एक्सिस बैंक को भी आपने उसमें रखें। अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा आता तो एक्सिस बैंक भी ऊपर जाएगा, लेकिन जब तक इसका रिज़ल्ट नहीं आता तब तक इसमें आप ख़रीद सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो एक्सिस बैंक का भी ये ICICI बैंक को भी आप 750 या 752 पर ख़रीद सकते हैं। एक्सिस बैंक पर भी आप दाव लगा सकते हैं। 810 या 812 पर ख़रीदिए या 815 पर भी मिल जाए। तो जो भी आपको 5 से 10 रुपये तक मिल जाते हैं या 12-15 रुपये मिल जाते हैं तो एग्ज़िट हो जाएं। ज़्यादा देर इसमें करनी नहीं है। अगर 10 मिनट में 10 रुपये मिल जाए 15 में तो निकल जाएं, एग्ज़िट हो जाए। और इसका वेट ना करें कि ये आप अपर सर्किट में बंद होगा या और 10-20 रुपये देगा। जितना भी मिलता है एग्ज़िट होना ज़रूरी है।
क्योंकि मार्केट का पता नहीं होता कि कब नीचे ऊपर हो जाएगी, और यही शेयर मार्केट का खेल है कि हम ज़्यादा के इंतज़ार में जो मिल रहा है उसे भी खो देते हैं। इसलिए 5-10 भी मिलते हैं, एग्ज़िट हो जाना है। KEC इंटरनेशनल पर भी आप नज़र बनाए रख सकते हैं। आप देख सकते हैं 22 को ये 25 रुपये ऊपर चला गया है। इस पर नज़र बनाए रखें। ये अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। 485 तक भी मिल जाए तो ख़रीद लें। अगर क्योंकि ये मुझे लगता नहीं कि 490 से नीचे खुलेगा, ये ऊपर ही खुलेगा, क्योंकि मंडे को मार्केट भी पॉजिटिव है। तो इसलिए इस पे भी दाव लगा सकते हैं आप। जहाँ भी आपको प्रॉफिट मिलता है बुक करके निकल जाएं। ज़्यादा इंतज़ार ना करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये इसका हाई जो 22 तारीख को बनाया था, इसने बनाया था 510 रुपये। उसके बाद ये 20 रुपये नीचे आया है। तो इसलिए जहाँ भी आपको 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये मिलते हैं, निकल के बाहर हो जाए। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। टाटा मोटर्स पे भी नज़र मिला है, अभी 490 पे है। और अब मंडे को ये जो है ग्रीन में हो जाएगा। तो इस पे भी नज़र बनाए रखें। 480 या 85 में मिल जाता है तो ख़रीद ले। और मेरा यही कहना है कि थोड़ा भी मिल जाए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। हाँ, लॉन्ग टर्म का नज़रिया तो ये अच्छा शेयर है, बाद में नहीं मिल सकता, क्योंकि जो हाई इसने बनाना है ये तकरीबन कुछ ही महीनों में 1000 के करीब निकल जाएगा। इसके बाद आता है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। ये भी इस वक्त 222 पर है। पहले भी ये मैंने 222 पे भी और 202 रुपये पे भी रिकमेंड किया था। तो इस पे भी नज़र बनाए रखें, इसको ख़रीदें और अपने पोर्टफोलियो में रखें लॉन्ग टर्म के लिए। अगर तो आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, जहाँ भी प्रॉफिट अच्छा मिलता है, 10, 15, 20 रुपये मिलते हैं, निकल जाएं लेके। इसका अभी एक इशू चल रहा है NTPC के साथ, तो वो इशू अगर हल हो जाता है तो ये शेयर फिर तेज़ी से भागना शुरू करेगा। लेकिन फिर भी इस पर नज़र बनाए रखें। 222 से थोड़ा नीचे अगर मिल जाए तो ख़रीद के तो प्रॉफिट बुक कर लें, चाहे 5 रुपये मिले या 10 रुपये मिले, प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। प्रिंसिपल ग्लोबल वेंचर स्प्लिट होने के बाद 10 रुपये 55 पैसे अपर सर्किट में बंद हुआ है। अगर तो अपर सर्किट 5% ही है इसका, तो अगर खुलता है तो ख़रीद के होल्ड करें लंबे अरसे के लिए। तो ये भी आपका अच्छा एक शेयर होगा जो पोर्टफोलियो में होगा। लंबे टर्म के लिए आप इसको ख़रीद सकते हैं। इसमें प्रॉफिट बुक करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अगर अपर सर्किट टूटता है तो उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट होगा, वरना इसमें वेट ही करना पड़ेगा आपको। तो अगर मिल जाता है तो ठीक है, इसमें बने रहे लंबे टर्म के लिए। ट्राइडेंट लिमिटेड भी एक अच्छा शेयर है जो मैंने पहले भी रिकमेंड किया हुआ है। तो ये नीचे भी आया था, लेकिन जिसने ख़रीदा उसको प्रॉफिट 1 रुपये 90 पैसे का अब तक हुआ है, जहाँ जहाँ पे भी ख़रीदा है। तो अभी जो 22 तारीख को जिसने ख़रीदा है उसको 1 रुपये 90 पैसे का तकरीबन हुआ है। तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें, इसको होल्ड करें। ये भी अच्छा शेयर है, कुछ महीनों में आपको 100 के करीब ही मिलेगा। तो इसमें बने रहिए, और इसके ऊपर भी फोकस होगा मंडे को। तो अभी ये 5% के सर्किट पे क्लोज़ है। तो अगर सर्किट टूटता है तो इसमें इन्वेस्ट करें। स्पाइसजेट भी एक अच्छा शेयर है, लेकिन कंपनी जो है लॉस में है। लेकिन फिर भी ये शेयर जो है मूवमेंट इसकी जो रहती है वो 70 से लेके 82 रुपये तक चली जाती है, 82 तक फिर वापस आ जाता है, कभी 65 का भी। तो इस पे आप ले सकते हैं रिस्क। ये आपको एक दिन में 2 रुपये तो दे ही देगा क्या, इसलिए इसके ऊपर भी आप नज़र बनाए रखें। अगर मिल जाता है, मिलना तो है ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा वेट करना है। मार्केट खुलने के बाद ये 70 रुपये तक अगर मिल जाता है तो आप खरीद लें, और 72 या 73 पे निकाल दें, और 3-4 रुपये जो भी मिलता है वो प्रॉफिट बुक कर लें। आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड भी एक अच्छा शेयर है। अभी ये 27 रुपये तक चला गया था, उसके बाद फिर वापस आ गया। इसका रिज़ल्ट जो है वो लॉस में आ गया, नेगेटिव आ गया, तो उसकी वजह से ये नीचे मार्केट भी गिर गई थी, तो उससे भी ये उसका असर इस पर हुआ। अब अगर ये 22 रुपये 50 पैसे तक आपको मिल जाता है तो 24 रुपये तक चला जाएगा, 1.5 रुपये आपको मिलेगा, और निकाल लें, मतलब प्रॉफिट बुक करके निकल जाए।
तो ये थे कुछ शेयर जो मैंने आपको कहा कि मंडे को फोकस इन पर रहेगा। तो आप ज़रूर इनमें से किसी एक शेयर को या दो शेयर को चूज़ करके दाव लगा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए टाइम पर। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।